पश्चिम नागपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 15 से कांग्रेस पार्टी का टिकट न मिलने पर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता मनीष सुंदरलाल कनौजिया ने नागपुर महानगर पालिका चुनाव में इस प्रभाग से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर टाल ठोक दी। आपको बता दें कि मनीष कनौजिया की पहचान पिछले 27 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रही है। आज उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर प्रभाग क्रमांक 15 के अंतर्गत आने वाले कांचीपुरा इलाके में विशाल पदयात्रा निकाली। मतदाताओं के घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार किया और जनता से सीधा संपर्क साधकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। कनौजिया का कांग्रेस पार्टी से बगावत कर अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने से प्रभाग क्रमांक 15 में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने प्रचार के दौरान मनीष कनौजिया से बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है नागपुर शहर के पश्चिम में प्रभाग नंबर 15 में। यहाँ पर एक अपक्ष उम्मीदवार ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है और उन्हें खासकर अपक्ष खड़े होने की नौबत क्यों आई। मनीष जी, आप 27 साल से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम किया, आपने विधानसभा में बड़ी अच्छा काम किया, आपके उम्मीदवार भी यहाँ से जीते, तो फिर आपको ये अपक्ष क्यों खड़े रहना पड़ा इस बार? ये हर समय कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है उनको समय आने पे बहुत तरीके से निगलेक्ट करा जाता है। आश्वासन दिया जाता है बड़े बड़े कि पद दे देंगे, ये दे देंगे, तुम्हारी टिकट पक्की हो गई, तुम काम पे लग जाओ, तुम फॉर्म भर लो। मैंने दो दो जगह प्रभाग से उम्मीदवारी मांगी थी। प्रभाग 14 से भी ओपन ओबीसी में मांगा था, प्रभाग 15 से भी ओबीसी और ओपन में मांगा गया था। मेरे को सवेरे तक का भी आश्वासन मिला है कि 11 बजे तक तुम्हारा फॉर्म तैयार है करके। अचानक में ऊपर से कोई आदमी आ जाता है और बोलता है कि मेरी टिकट पक्की हो गई। तो सामान्य कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रहता है उसको जनता की मुंह की मार खाने की आदत नहीं पड़ सकती। तो ये जनता की मेरे लिए एक आश्वासन और एक उम्मीद है कि भैया तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ में। हारना जीतना तो जिंदगी में लगा हुआ है, लेकिन हमारे को तुम्हारे जैसे कार्यकर्ता चाहिए। इसीलिए मुझे अपक्ष लड़ने की नौबत आई है। तो मैं अपक्ष स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूँ। प्रभाग क्रमांक 15 ड से मेरा चुनाव चिन्ह है एसी। मेरा नाम मनीष सुंदरलाल कनौजिया, रहना मेरा सिविल लाइन। प्रभाग नंबर 15 की अगर बात की जाए तो कितना बड़ा इलाका है, कौन से परिसर इसमें आते हैं, जनसंख्या और वोटर्स कितने हैं यहाँ के, और यहाँ स्त्री और पुरुष का अनुपात भी अगर बता सके आप तो। वो तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से कुछ, ये जो प्रभाग की रूपरेखा है अभी जहाँ अपन मौजूद है ये है कांचीपुरा। ये कांचीपुरा से लोकमत, लोकमत से संगम चाल होते हुए छोटी धंतोली, धंतोली होते हुए आपको आनंद नगर, हरदे होटल का कुछ भाग, शनि मंदिर होते हुए, तिकड़ी रोड होते हुए मरियम नगर, मिठाई दरबार। उसके बाद में आप आ जाएंगे वसंत नाइक, धर्मपेट, गौरीपुरा, भोले पेट्रोल पंप। ये सब चीजें वहां से चलती रहती है। और गाड़गा, गोकुलपेट, वाल्मीकि नगर, झंडा चौक, खरे टाउन, शिवाजी नगर, शंकर नगर, यह है परिसीमा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये काफी बड़ा इलाका है, इसे मिनी 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 विधानसभा भी कहा जाता है इसे। 62,000 मतदाता है ये 62,000। प्रभाग में। 62,000 मतदाता है ये प्रभाग में। और वोटिंग भी 50% प्रमाण में होती है। हार जीत तो 5-7 हजार के बीच में ही है। जो है वो है, जनता जिसके साथ में है वो है। जैसे अपन आज कांचीपुरा में खड़े हैं तो कांचीपुरा में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से कि पानी की समस्या है बहुत, और ये कांचीपुरा उठ रहा है तो यहाँ डरे समय लोग हैं। ये एक अलग अपना परिसीमा निर्माण हो रही है कि अभी आने वाले टाइम पे वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से यहाँ से एक निहात पाए कि जो हमको एक आश्वासन कोई अच्छा आदमी मिले तो कहीं पब्लिक के बीच में खड़ा रहे। मैंने भी उनको आश्वासन दिया, आप मुझे खड़े करो, मैं आपके साथ में रहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस का उसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रभाग नंबर 15 एक लौता ऐसा इलाका है जहाँ पर स्लम और पॉश इलाके दोनों मिलाकर है। तो इस दोनों इलाकों में प्रचार के लिए आपने किस तरीके की रणनीति अपनाई है अपनी? अभी मेरा जिस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है, डोर टू डोर, मेरा हर घर में मेरे भाई बहन, मेरी माता बहन सब मेरे साथ में खड़ी है। मेरी दोस्ती यारी सब मुझे एक परिसन में, एक मुझे एक रिलेशन के उद्धार पे मुझे एक प्यार मिल रहा है और जनता मुझे साथ में लेके चल रही है। ये सबसे बड़ा जनता का आशीर्वाद है और मेरा सबसे सौभाग्यपूर्ण हो कि मुझे जनता मेरे साथ में खड़ी है। कितने मतदाताओं तक आपने अपना संपर्क साधा है, उनसे सीधे संपर्क में आप आ चुके हैं, और आगे कैसे आपका अभी प्रचार मैं होने वाला है? आज के मतलब मेरे 2 दिन के 3 ढाई दिन हो गया मुझे। मैंने परसों के दिन शाम से 1-2 घंटा अभियान चालू करा था। मैंने धर्मपेट गौलीपुरा लिया, वहाँ नियर अबाउट मैंने एक 750-800 लोगों से जनसंपर्क करा हुआ है। वसंतराव नाइक में हमारे विनोद भैया हमारे साथ में खड़े हुए, उनके साथ में भी मैंने पूरा वसंतराव नाइक घूमा है। वहाँ पे कम से कम एक 1500 लोगों के साथ में मैंने संपर्क करा हुआ है। कल मेरा जो एक जनसंपर्क अभियान है वो भी नियर अबाउट 3 साढ़े 3 4 हज़ार के आसपास है। और आज भी मैं कम से कम 1-2 हज़ार के आसपास में चल रहा हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे है कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे आप से चुनाव मैदान में है, किस प्रकार की परेशानियां
प्रशासन की तरफ से आती है एक स्वतंत्र उम्मीदवार को? देखो, परेशानी तो हर चीज में है। अभी जैसा हम अभी लड़ रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की जो फाइट है, वो कहीं पे भी दिख नहीं रही है। क्योंकि जनता देख रही है कि बीजेपी वालों ने भी क्या करे और कांग्रेस वालों ने कांग्रेस वाले के साथ में करा। उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ, मैं एक कांग्रेसी हूँ। तो इसीलिए मैंने अपक्ष लड़ने का निर्णय लिया। तो ये थे मनीष कनौजिया, जिन्होंने अपक्ष लड़ने का फैसला किया है। हालांकि वे एक कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रह चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मुकुंद चौरसिया, नेशनल संदेश के लिए।